हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने यौगिक क्या है, यौगिक के अनुसूत्र, यौगिक के गुण वगैरह सब पीछे वीडियो बनाया गया है, उसको आप देखिएगा। और आज शुरू करेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। यानी ये क्वेश्चन 10वां 9th सब में पूछता है, इसलिए आप लोग गौर से थोड़ा देखेंगे। अंतर होगा तत्व और यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। खांचा बनाएंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा याद करने के लिए। एक तरफ तत्व और एक तरफ यौगिक बनाएंगे। तत्व के पहले गुण देखेंगे क्या क्या है। तत्व के 1 नंबर क्या कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है तत्व एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये तत्व है, इसको एक ही प्रकार का बना है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का है। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा नंबर है कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। यानी तत्व को पीस दिया जाए, छोटा कण कर दे एकदम बारीक, उसको हम परमाणु कहेंगे। चौथा पॉइंट देखेंगे, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु वह होता है जिसमें करंट तेजी से जाता है। अधातु वह होता है जिसमें करंट जाता ही नहीं है। उपधातु होता है जिसमें करंट टेंगे टेंगे धीरे धीरे जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं यौगिक। यौगिक का 1 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है वह यौगिक कहलाता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम अकेला हैं, अभी शादी विवाह ना है, तो तत्व है। विवाह हो जाता है तो निश्चित अनुपात हो जाता है, तो वो क्या होता है, यौगिक बन जाता है। और यौगिक के अवयव तत्वों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे विवाह हो गया है, तो इसे अलग करना आसान है, झगड़ा लगाना आसान है। मानते हैं कि हमारे बारे में जाके कह देंगे पत्नी को, तो क्या होगा, लोग जानेगा, झगड़ा लग जाएगा। उल्टा सीधा अगर कह दिए तो विवाह किसी को भी हो गया तो वह यौगिक हो गया। जब तक विवाह नहीं हुआ है तो लड़का लड़की क्या मान लिया जाता है कि वह तत्व है। समझ में आ गया। चलिए, यौगिक के विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है। यौगिक जो है विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है। समझ में आया। चलिए, तीसरा यौगिक के तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। ये अणु क्या है, यानी यौगिक कोई है, उसको पीस देंगे, महीन कण कर देंगे तो उसको कहा जाएगा अणु। अब यौगिक के चौथा पॉइंट देखोगे। यौगिक के चौथा पॉइंट कहता है कि यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक में कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक 2 नंबर, यानी जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक यौगिक होता है। जैसे जल, आइए होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन जिसमें कार्बन ना है। तो अकार्बनिक है जिसमें कार्बन हो कार्बनिक, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन आ जाएगा। तो क्या देखा आपने, सवाल देखा कि तत्व और यौगिक में अंतर बताया, तो निम्नलिखित अंतर है। तत्व के इधर देख लिया, इधर यौगिक के देख लिया। अब देखेंगे मिश्रण क्या है, इसके गुण देखेंगे। क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उससे यौगिक बनता है। जैसे सियाही, बारूद, वायु, खून, ये सब क्या है, मिश्रण है। अब इसके गुण देखेंगे मिश्रण के। तो 1 नंबर, मिश्रण समान एवं विषमान होते हैं। कहने का मतलब समान होते हैं और विषमान होते हैं। समान मिश्रण वह मिश्रण होता है जो सब जगह ये बराबर मिला हो। जैसे नमक पानी का घोल करते हैं तो क्या हो जाता है, बराबर मिलता है। और विषमान मिश्रण उसको कहते हैं जो सब जगह बराबर ना हो, वह उसे हाथ से हम चुन सकते हैं। और क्या होता है कि वह सब टुकुर देखता रहता है। समझ में, वह विषमान मिश्रण हो जाता है। समान मिश्रण के लिए हमको क्या करना होगा कि मिक्सचर में कोई चीज़ को मिलाकर पीस उस देंगे तो समान मिश्रण हो जाएंगे। अब आगे दूसरा देखेंगे कि मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ये भौतिक विधि क्या है, जैसे हाथ से चुनकर, वाष्पन करके, उध्वारपातन करके, हो गया छन्ना पत्र द्वारा, ये सब जो है मिश्रण को अलग करने का विधि है। अब है तीसरा, मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। कोई भी मिश्रण अगर करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मिश्रण के द्रव्यमानांक तथा कथनांक निश्चित होते हैं। मिश्रण के द्रव्यमानांक कथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।
समझ में आया? अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले। समझ में आया? और आगे आप देखिए वीडियो, स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए आगे देखते हैं मिश्रण। मिश्रण के बारे में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिक को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, मिश्रण होता है। मिश्रण के गुण भी आप पढ़े हैं। मिश्रण को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग का नाम है समान और दूसरा भाग का नाम है विषमान या असमान। समान मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को बराबर मिला दिया जाता है, उसी को समान मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक पानी का घोल करते हैं, चीनी पानी का घोल करते हैं, या मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर में मसाला हम क्या करते हैं, डालकर पीस लेते हैं। नमक पानी का घोल करेंगे समान होगा, सब जगह बराबर मिला रहेगा। विषमान मिश्रण क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों को मिलाया जाए तो बराबर न मिला हो, बराबर न मिला हो वो विषमान मिश्रण हो गया। जैसे हम सलाद काटते हैं तो चुकंदर अलग होता है, खीरा अलग होता है, ककड़ी अलग होता है, प्याज अलग होता है। हम सलाद काटते हैं तो प्याज, खीरा, ककड़ी, चुकंदर ये सब अलग अलग काट देते हैं, और सब अलग अलग टुकुर टुकुर देखता है, अलग अलग चुन लेते हैं। मिर्चा भी उसमें मिला देते हैं, नमक भी मिला देते हैं, सब अलग अलग मिल जाता है। इसलिए सलाद जो है क्या हो गया, सलाद हो गया विषमान मिश्रण। चावल और आकर का मिश्रण है, तो आकर को हम हाथ से चुन ले। ये समझो कि जो चीज़ को हाथ से अलग अलग कर देते हैं वो विषमान मिश्रण हो जाता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। तो चलिए देखते हैं कुछ उपयोग में आने वाले मिश्रण। मिश्रण के बारे में आपको बताया गया कि 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक को क्या करते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण के कुछ उपयोगी पदार्थ देखेंगे कि कौन कौन से मिश्रण वाले पदार्थ हैं जिसको हम उपयोग करते हैं। तो देखिए जैसे दूध है, ये मिश्रण कहलाएगा। कोई पूछेगा दूध क्या है, तो मिश्रण है। और दूध का मिश्रण कथी है, तो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। दूध में क्या क्या होता है, जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। और सियाही देखेंगे तो इसमें जल और रंगों का मिश्रण जो कर देते हैं वो सियाही बन जाता है। एक से अधिक रंग मिला देंगे, जल में एक से अधिक रंग या एक एक रंग मिला देते हो, रोशनाई यानी सियाही बन जाता है। तीसरा है वायु। वायु में क्या क्या मिश्रित रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है, धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु को एक जगह कर देते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, पीतल जो होता है तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु होता है। वो सोना देखा, तो सोना क्या है, चांदी और तांबा को जब मिश्रण कर देते हैं तब सोना जो है आभूषण बनाने के लायक होता है। अन्यथा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और ये इसका जेवर नहीं बनता है। जब तक उसमें तांबा या चांदी मिश्रण न किया जाए तब तक उसका जेवर यानी आभूषण नहीं बना सकते हैं। टीचर आयोडीन होता है, ये एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल होता है। समान मिश्रण होता है टीचर आयोडीन। कीटाणु नाशक होता है, यानी कीटाणु मारने वाला होता है, इसका उपयोग करते हैं। चौथा मृदु पेय जल होता है, सोडा वाटर जो देखे हैं इसको, ये भी समान मिश्रण होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये उपयोगी मिश्रण है। तो ये सब मिश्रण के हम लोग उपयोग करते हैं और इसका दैनिक जीवन में हम भरपूर उपयोग करते हैं। और आगे देखिए, आगे देखेंगे मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं। अगर 2-4 पदार्थ मिल गया है तो कौन सा मिश्रण है, तो किस विधि से अलग किया जाता है, इस सब मिश्रण को अलग करने को पढ़ना है, मिश्रण को अलग करने का नियम। तो देखिए और हमारे वीडियो पर बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें।